अगर आपने अपने अंदर की आवाज़ को कमज़ोर कर दिया तो फिर एक बाहर की आवाज़ आपके ख्वाबों को, आपके ड्रीम्स को, आपके गोल को तबाह व बर्बाद कर देगी। और फिर आप आखिर में यही कहेंगे कि काश मैं कर लेता, काश मैं उनकी बात नहीं सुनता, काश मैं लोगों की बात नहीं सुनता, काश मैं अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनता, अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता, अपने कोलिग्स की बात नहीं सुनता और वो कर लेता तो मैं आज कामयाब हो जाता। तो वो काश का जो वर्ड आएगा ना बाद में, वो नहीं होना चाहिए। हम बचपन से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं और वो है रैबिट और टोरटाइज की, कि खरगोश और टोरटाइज में रेस हुई और टोरटाइज जीत गया और रैबिट हार गया। ये कहानी सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं। इससे हमको कई सबक हमको मिलते हैं, कई लेसन्स हमको मिलते हैं। हमको जो लेसन बतलाया गया है, हमको जो सबक बतलाया गया है कि आप जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते आपको आराम नहीं करना है और किसी को कमज़ोर नहीं समझना है। ये सबक हमको सिखाया गया है और ये वजह हमको बतलाई जाती है कि इसी वजह से रैबिट हार गया था कि उसने टोरटाइज को हकीर समझा। उसने समझा कि टोरटाइज बहुत स्लो चलता है और मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, और वो आराम करने के लिए कहीं पर रुका और वो हार गया, वो सो गया और वो हार गया। राइट, हमको ये बतलाया जाता है। लेकिन इसकी असल वजह क्या है आपको पता है? आप यूट्यूब पर या इंटरनेट पर जाएं और सर्च करें रैबिट एंड टोरटाइज रेस। एक रियल गेम खेला गया है रैबिट और टोरटाइज के दरमियान में, यानी उन दोनों से रेस करवाई गई है रियल में। ये जापान या चाइना में कहीं पर हुआ है ये। तो जब वो लोग रेस शुरू किए तो हकीकत में टोरटाइज जीत गया और रैबिट हार गया। जब वो गेम खेला जा रहा था तो अतराफ में बहुत से लोग खड़े हुए थे, बहुत से लोग उस गेम को देख रहे थे और वहां पर बहुत ज्यादा शोर था। सब लोग यही कह रहे थे कि टोरटाइज जीत जाएगा और रैबिट हार जाएगा। तो आप उस वीडियो में देखना कि रैबिट लोगों के शोर की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। वहां पर वो ठहरा था, चलता था और फिर वो लोगों को देखता था, चलता था और लोगों के शोर को सुनता था। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो देखते रहता था वो। और टोरटाइज जो था वो सिर्फ चलते ही जा रहा था। जितने लोग वहां पर चीख मार रहे थे उसको कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो चलते ही जा रहा है, बस वो चलते ही जा रहा है, बस वो आगे बढ़ते जा रहा है। रैबिट थोड़ा आगे बढ़ता, फिर ठहर करके लोगों को देखता, लोगों के शोर को सुनता, फिर वो आगे बढ़ता, फिर ठहर जाता और टोरटाइज चलते ही जा रहा था। और आखिर में वही हुआ जो हम कहानी में सुनते थे कि टोरटाइज जीत गया और रैबिट हार गया। रैबिट भी करीब आ गया था उस लाइन को क्रॉस करने की, लेकिन वो लोगों के शोर को सुनते जा रहा था, लोगों के शोर को सुनते जा रहा था और ठहरते जा रहा था और टोरटाइज चलते गया और वो जीत गया। यहाँ पर मैं बतलाना चाहता हूँ कि रैबिट ने क्या गलती की कि वो लोगों के शोर को सुन रहा था, वो बाहर की आवाज़ को सुन रहा था, वो अंदर नहीं देख रहा था अपने, वो लोग क्या कह रहे हैं वही देख रहा था, वही सुन रहा था। और टोरटाइज ने क्या किया, लोगों की बातों को उसने केयर नहीं किया। वो ऐसा नहीं था कि वो सुना नहीं, वो सुन भी रहा था, लेकिन उनकी शोर की वजह से, उनकी बातों की वजह से वो रुका नहीं, वो अपने गोल की तरफ से अपने जहन को हटाया नहीं, अपने गोल से अपने माइंड को हटाया नहीं, पूरे अपने फोकस को हटाया नहीं और वो जीत गया। तो इसीलिए बाहर की आवाज़ को मत सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर अपने दिल की आवाज़ को सुनो। चाहे आप स्लो ही जा रहे हो लेकिन आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे अगर आप अपने दिल की सुनेंगे। बाहर के लोगों की बातों को अगर आप सुनना शुरू कर दिए तो फिर आप चाहे कितनी भी तेज जा रहे हो, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते।